मोदी कैबिनेट में शामिल कपिल पाटिल को पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाओं को वो लोगों तक पहुंचाएंगे। आपने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है, क्या आपकी महाराष्ट्र को लेके या देश को लेके क्या आपकी योजनाएं हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मेरे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि धन्यवाद इसलिए दूंगा कि देश को आज़ादी मिली है तब से ठाणे जिले में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई भी प्रतिनिधित्व किसी ने कभी किया नहीं, किसी भी पार्टी ने किसी को मंत्री बनाया। ये पहली बार मुझे मंत्री बनाया गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जितना भी धन्यवाद दो उतना कम है। पोर्टफोलियो कोई भी आने दो, लेकिन जनता की सेवा करने का मौका मुझे जो मिला है, निश्चित तौर पर इस संधि का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक केंद्र की योजनाएं पहुंचाने का काम करूँगा। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर बैठक भी चल रही है। यतेंद्र, आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है और शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है। फिलहाल कितनी देर अभी ये बैठक और चलने वाली है जेपी नड्डा के आवास पर? देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और माना ये जा रहा है कि 20 से 25 मिनट और ये बैठक चलेगी, क्योंकि उसके बाद एक अगली बैठक या कह सकते हैं शिष्टाचार भेंट नए मंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी ऑफिस में रखी है। यानी कि 2 नए मंत्रियों के साथ 2 चरणों में इस मीटिंग्स को रखा गया है। पहले चरण में अपने घर पर बुलाया गया है उन मंत्रियों को जो पार्टी में पदाधिकारी हैं, जिसमें भूपेंद्र यादव महासचिव हैं, अन्नपूर्णा देवी और विश्वेश्वर टुडू जो नेशनल सेक्रेटरी और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो मंत्री कल उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। तो उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें चाय पर बुलाया। शिष्टाचार भेंट है मंत्री बनने के बाद। इसके साथ ही शिव प्रकाश जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, इन तीनों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। और माना यही जा रहा है कि जो संगठन की जो सोच है, संगठन किस तरह से चाहता है कि जो मंत्री बने उनके पदाधिकारी वो किस तरह से काम करें, संगठन और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करें। इसके अलावा जनता के हित में जो पार्टी की नीतियां हैं उनको किस तरह से आने वाले समय में उस रोड मैप के जरिए ले जाए, इस बात को जेपी नड्डा इन नए मंत्रियों के साथ रखेंगे। और दूसरा चरण उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने राष्ट्रीय कार्यालय में करेंगे, जहां पर बाकी के जो नए मंत्री हैं उनको भी 11 से 1 बजे के बीच का समय दिया गया। वो उस दौरान आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। उस समय भी ये तमाम जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, ये भी उस वक्त कार्यालय में मौजूद रहेंगे और नए मंत्रियों को यही बताया जाएगा कि पार्टी उनसे क्या चाहती है, उनके मंत्रालय से क्या चाहती है, उनके मंत्रालय की नीतियां किस तरह से होनी चाहिए, उनका रोड मैप किस तरह का होना चाहिए। ये सभी बातें जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा रखी जाएंगी और उसके बाद शाम को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक की जाएगी। ठीक है, रहिए जरा साथ आप। वहीं देखिए, अब सिलसिला जो है इन नए मंत्रियों का दफ्तर पहुंचने का और पदभार ग्रहण करने का वो भी शुरू हो चुका है। सुबह अनुराग ठाकुर पहुंचे, अश्विनी वैष्णव पहुंचे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ओडीएन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो थोड़ी देर में अपना पदभार संभालेंगे। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में अपने आवास के बाहर मौजूद समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान उनके समर्थकों ने फूल देकर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। तो उड्डयन मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। हरदीप सिंह पुरी के पास ये पहले मंत्रालय था जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया, जिसके बाद जो उनके समर्थक हैं उनकी भारी तादाद में संख्या उनके आवास के बाहर जुट गई। उन्होंने बाकायदा जोरदार स्वागत किया उनका फूलमाला से। और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और उसका निर्वहन करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। भरोसा जो उन पर जताया गया है वो भरोसा वो कोशिश करेंगे कि उस पर खरे उतरें। रवि हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कितनी देर में जानकारी मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कामकाज संभाल सकते हैं? बस अब थोड़ी देर है, क्योंकि बस उनका इंतज़ार हो रहा है। और निर्माण भवन के एक बार मैं दोबारा तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैं, जिसमें इसमें सूचना विभाग के भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य ये देखिए एक बार गाड़ियों की जो कतार आ रही है, शायद इसमें मनसुख मांडविया है। और जिस तरीके से हलचल यहाँ पर मची, हाँ मनसुख मांडविया है सबसे पहली जो गाड़ी है जो जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया है, नए स्वास्थ्य मंत्रालय, देश के नए स्वास्थ्य मंत्रालय। अब देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से
मनसुख मांडविया पहुंच चुके हैं निर्माण भवन में उनका स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो वो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और नीचे ही गुलदस्ते के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है। अब ऊपर जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो दफ्तर है, जो जहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बैठते हैं, वहाँ पर मनसुख मांडविया जा रहे हैं। हालांकि वो अभी बात नहीं कर रहे हैं मनसुख मांडविया, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं मनसुख जी। मैं आराम से बात करूंगा। साफ तौर पर तस्वीरों में देखा कि तो मनसुख मांडविया अंदर चले गए हैं निर्माण भवन, क्योंकि अभी उन्होंने चार्ज नहीं लिया। उससे पहले उन्होंने बात नहीं किया मीडिया से, लेकिन अब वो अंदर जा चुके हैं और फिलहाल इंतज़ार है कि जैसे ही वो चार्ज लेते हैं कि हो सकता है कि जो तमाम सवाल है उसके भी जवाब दें। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी जो तैयारियाँ थी उनका इंतज़ार किया जा रहा था मनसुख मांडविया का और देश के नए स्वास्थ्य मंत्री का। ठीक रही जरा आप साथ देखिए, मंत्रिमंडल में अलग अलग जातियों और अलग अलग राज्यों की नुमाइंदगी का भी ध्यान रखा गया है और कई नए